हेलो माय डियर यूथ, टीनेजर्स एंड आपके नियर एंड डियर वन पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं WHO की 2024 इस ईयर के लिए 24 के लिए जो थीम है, वो क्या थीम है? वो थीम है माई हेल्थ माई राइट। मतलब मेरी हेल्थ, मेरा स्वास्थ्य, मेरा अधिकार है। तो ये 2024 की उनकी थीम है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हमने जो है यहाँ पर हेल्थ कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया इंडिपेंडेंस डे पर। तो बहुत ही शुभ दिन दोस्तों, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस वह भी हमने सेलिब्रेट किया। बच्चों ने जो है ड्राइंग पेंटिंग भी किया, वह कंपटीशन भी रहा। और दोस्तों हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया जो कि बोन्स स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट एंड MD जो कि हार्ट एंड शुगर स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों उन्होंने देखा, पेशेंट्स को देखा और हमने उनसे सवाल जवाब भी किए और हमने ये जानने की कोशिश की कि जो हमारा इस वर्ष का WHO का जो थीम है उसको हम कैसे अचीव करें, कैसे फुलफिल करें और अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये एक अवेयरनेस कैंप भी था दोस्तों। तो इसमें आप देखेंगे, वीडियोस देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप देखें, ध्यान से देखें और फिर आपके जो क्वेश्चन हो वह भी आप पूछें और आपको पता भी लग जाएगा कि हम किस तरह से ओवरऑल हम टेक केयर करेंगे। और जो भी प्रश्न हो आप जरूर पूछें हमें, तो हम इन्हीं एक्सपर्ट से आपके क्वेश्चंस का जवाब भी लेंगे, वह भी हम वीडियो में फिर आपको देंगे, दिखाएंगे। सब तो जरूरी है शरीर को ठीक रखने वास्ते, हड्डियां जो दिमागी तौर पर ठीक रखने वास्ते डिसिप्लिन लाइफ, बंदा टाइम से उठे, टाइम से नहावे, टाइम से ड्यूटी करे, प्रॉपर हर समय की जो एक्टिविटी सवेर तो शाम तक, जिवें सवेरे अर्ली वॉक, एक्सरसाइज, योगा बहुत जरूरी है। बाकी अनवांटेड मूवमेंट जिवें अजकल इन्नी ट्रैफिक का जमाना है, ज्यादातर रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, बिना लोड़ तो घरों बाहर नहीं निकलना चाहिए, बिना लोड़ तो घूमना नहीं चाहिए। ते जे किते अक्सर कोई हादसे का शिकार हो जाता है या कोई एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है तो उन्होंने क्वालीफाइड बंदे को इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि जोड़ की जही चीज ने, हड्डियां बेच ने, जे ना कोई जोड़ पुठा सीधा जुड़ जाए, अगे पीछे जुड़ जाए या प्रॉपर ट्रीटमेंट डिलेड हो जाए तो दोबारा पहली पेशेंट को ठीक करना बड़ा औखा हो जाता है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੀਕ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, तो अक्सर पहला वर्गा 100% सही हो जाता है। अजकल जिस तरह हम ऑर्थोपेडिक सर्जरी इन्नी नवी टेक्नोलॉजी आ गई, जिवें पहले जमाने च कहते सी जे किसी बजुर्ग का चूड़ा टुट गया समझ लो ये हुण नहीं बचदा, मर जाएगा, पर अजकल मिनिमल होल टेक्निक नाल सर्जरी करके बिना चीर फट तो मशीन आ गई हैं, आपां चूहे की सर्जरी कर दिंदे आ, जोड़ बदल दिंदे आ, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, जिहड़े लोग बैड ते बैठे ने तुर नहीं सकते वो तुरन फिरन लग जाते हैं। तो तुरन फिरन नाल की फायदा होंदा है कि उसदा हार्ट भी ठीक, छाती भी ठीक, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, तो ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं, वो भी ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ फायदा उठाओ। तो दोस्तों आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बहुत थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह दिया कि नीड ऑफ द हाई टेक्नोलॉजी एंड अपनी टाइमली अप्रोच टू द लाइफ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਯੋਗਾ ਐਂਡ ਐਨੀ ਅਦਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਟੂ ਆਵਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਪੀਟੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਲੀ ਟੂ ਬੈਡ, ਅਰਲੀ ਟੂ ਲਾਈਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਰਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਯੋਗਾ ਕਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤਿੰਨ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟ ਏਜ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਅਡਲਟ ਹੈ ਜਾਂ ਓਲਡ ਏਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ एब्सोल्युटली ਡਿਊ ਟੂ ਆਵਰ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਐਂਡ ਬੈਡ ਫੂਡ जी ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਹੋਮਮੇਡ ਫੂਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਚਾਹੇ ਚ ਅਸੀਂ ਆਈਟਮਸ ਘੱਟ ਰੱਖ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ बिल्कुल ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ जी ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ जी Chemical, processing. ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਆਰ देयर but additional chemicals they are very much there. very high sugar is very high in that Sugar is very carbohydrates are very rich जी ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ठीक है सर दोस्तों डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी हैं डॉक्टर साहब। तो दोस्तों कहते हैं कि बिना दुआ और दवा के जो है पेशेंट ठीक नहीं होता। तो ये हमारे डॉक्टर साहब हैं तो इनसे बात करते हैं। जो मैंने अभी सवाल डाला कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस छोटे बच्चों में बहुत आ रहा है। Rheumatoid arthritis usually presents with the multiple varieties या and it has a bimodal presentation. Yeah. One age is adolescent to adult age Yeah. and then to the old age. Yeah. First age of presentation is 25 to 30, 30. second age 50 to 60. या Rheumatoid arthritis is always a genetically predisposed disease राइट because many other diseases are similar to the rheumatoid arthritis like gouty arthritis. So we consider as a whole is a rheumatoid arthritis or we say gaठिया. एब्सोल्युटली या It is a part of doctor who can diagnose whether it is rheumatoid arthritis or it is gouty arthritis. गाउट या And so many other crystallopathies are also similar to the rheumatoid arthritis. जी It is duty of a doctor and as a patient, it is duty of a patient to go to a स्पेशलाइज्ड डॉक्टर। physician and get his problem resolved. तो देखिए डॉक्टर साहब कैसे दोस्तों बताया डॉक्टर साहब ने क्लियरली कि दिक्कत ये है कि हमारी अवेयरनेस में कमी है, जानकारी में कमी है। हम लोग हर एक बीमारी को घुटनों में दर्द है, गले में है, शियाटिका है या बैकएक है, तो हम हर चीज को जो है जोड़ दे रहे हैं कि हड्डियों का दर्द हो रहा है। तो इट इज नॉट लाइक दैट। डॉक्टर साहब का कहना है कि रेगुलर जैसे ही थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए सो दैट ट्रीटमेंट हो सके, आरए फैक्टर दिया जाए। डॉक्टर साहब इसमें टेस्ट क्या क्या अवेलेबल रहते हैं जो एक जनरल अवेयरनेस के लिए हम कहें तो? घुटनों की या कोई भी जोड़ों की बीमारी है जी। तो हमें देखना है कि कोई क्रिस्टलोपैथी तो नहीं है, ओके गाउट तो नहीं है, रूमेटॉइड तो नहीं है। Okay. इनके जो भी कंसर्निंग टेस्ट हैं चाहे आरए फैक्टर हो, अगर अपन रिमोट एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ क्वालिटेटिव टेस्ट नहीं होता है, जी। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो करवा सकते हैं। ठीक है अगर वो पॉजिटिव आता है तो हमें क्वांटिटेटिव आरए कराना है। उसके बाद और बहुत सारे टेस्ट हैं, ओके वो स्टेज बाय स्टेज हम करवाते हैं कि यहाँ उसको करने की। ओके बाकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए और बहुत सारे जो हम सोचेंगे, अगर गाउट को करेंगे यूरिक एसिड टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, फिर Right. कोई एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट करवाते हैं, हाँ जी हाँ। तो उससे पता लगता है कि हाँ कौन सी चीज हो सकती है। ठीक है दोस्तों हम लोग आते हैं हमारे जैसे कि सभी जानते हैं कि 3 सेंसरी ऑर्गन्स ईयर, नोज एंड थ्रोट। ईयर फॉर लिसनिंग, नोज फॉर द स्मेलिंग, बेसिक कंसर्न जो हम मानते हैं, एंड थ्रोट फॉर द ईटिंग और टॉकिंग। सो हियर डॉक्टर साहब, डॉक्टर दर्शन सिंह जी एक्सपर्ट हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि सर एक तो जो बचपन में छोटी छोटी बच्चों को बीमारियां अक्सर, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आर दे रिलेटेड, आर ऑल दीज 3 organs आर दे रिलेटेड? They are interconnected या with each other. Ear connected with throat through the eustachian tube, the auditory tube which aerates the middle ear, but also it opens in the throat. And nose, nasopharynx, again connected with the throat as well as to the ear. ओके So altogether they are interconnected. इंटरकनेक्ट राइट। डॉक्टर So साहब देन whenever any disease in the throat, that will affect नोज ear एज वेल, also, ईयर आल्सो। nose also. ओके ओके तो दोस्तों ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, थोड़ी बहुत खांसी हुई या टॉन्सिलाइटिस हुआ या कुछ हुआ तो खाली हम थ्रोट का हमने कुछ मेडिसिन लिया किसी केमिस्ट के यहाँ से और खा लिया या कोई लोकल डॉक्टर से लिया। तो आप देख रहे हैं हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर हैं कि आज हो सकता है आपको थोड़ी सी गले की प्रॉब्लम हो, लेकिन ये आपके ईयर को भी
इफेक्ट कर सकती है। लॉन्ग रन में आपका अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो आपकी ये हियरिंग को भी इफेक्ट कर सकती है। तो डॉक्टर साहब फिर ये वास्ते अपन रूटीन चेकअप आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे? जी, पहले देखना है जब बच्चा होता है तो चाइल्डहुड से ही वो माउथ ब्रीदर होता है। न्यूनेटल Neonatal तो up to 1 year. 1 year, right? Beyond that, 1 to 5. Okay. If the child is mouth breather, Okay. so must look for that. It could be due to adenoiditis. Adenoid is present in the nasopharyngeal Yes. region. Along with adenoids, then the recurrent attack of sore throat, along with hypertrophy of the tonsils. Okay. So must look for that. Okay. If one is having 2 to 3 attacks in a year, along with tonsillitis or tonsil enlargement, Right. and he or she is also mouth breather, then we must go for few tests Okay. like X-ray of the nasopharynx to see the size of the adenoids and examine oropharynx. ENT specialist can better tell rather than any pediatrician. Pediatrician or dental surgeon Ji. also refer these cases to us. Okay. Prior to go for any treatment for dental Right. thing, हाँ. so he consult us. Okay. So then we investigate and find out if there is adenoids. Then up to 5 years we can wait. We And can also do how? anything. Beyond 5 years, if he or she is having mouth breathing and recurrent attack of tonsillitis, Okay. जी. then we go for Okay. operation. And डॉक्टर हाउ टू चेक नियोनेटल जो टीनेज तक, हाउ टू द हियरिंग नियोनेटल 1 year तक, हाउ वी कैन चेक कि ये बच्चे ठीक से सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है, क्योंकि वो हम कोरिलेट नहीं कर सकते कि वो बच्चा, तो हाउ टू which is there any particular test? Simply layman can do. He will do like this. Like this we हाँ right. Or just कि respond बच्चा कर रहा है कि yes. नहीं कर रहा है। जी। Or otherwise, impedance audiometry, Barra test, these are for to know how much is the hearing loss. या अपन कोई टॉय जो ऐसा ले सकते हैं जो आवाज कर रहा है और देखते हैं कि बच्चा उसको रिलेट कर रहा है कि आइस घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है, उसको रिलेट कर रहा है। तो दोस्तों ये देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे पेरेंट्स को, स्पेशली जो न्यूली वेड है और जिनके पास न्यू नेटल बेबी है, दे हैव टू टेक केयर ऑफ इट। उनको शुरू से ही अपने बच्चों को ध्यान देना होगा। एक्चुअली में क्या है कि पेडिक्योर एंड मैनिक्योर जो है जी। that is most important in old age. Patient have to look his feet and hand because diabetic patient has always neuropathy. They Yes. lost their sensations. Yes. तो उन्हें पता नहीं लगता कि पेन है। जी तो बिल्कुल। ये चीजें डेवलप होती चली जाती हैं और उसमें से इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू होता है। क्योंकि पेन फील नहीं हो रहा तो कई बार हील क्रैक्स होते हैं, उनमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, उनको पता नहीं होता। जी। वो डायबिटिक फुट हो जाता है, डायबिटिक अल्सर बन जाते हैं। तो अपनी जो तो वो एम्पुटेट करना पड़ता है, कटवाना पड़ता है। स्टीली के ग्लासेस भी आजकल बाजार में मिलते हैं, मिरर बनते हैं कि वो आप अपने फुट को देख सकते हो। ओके। कि नीचे से Yeah. सही है या नहीं है, Okay. ठीक है या नहीं है। ओके। बहुत बार अपने हाथों में भी देखना है सेंसेशन लॉस हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हमें नमनेस लग रही है, न्यूरोपैथी भी दो तरह की होती है, पॉजिटिव सिम्टम होते हैं, नेगेटिव सिम्टम होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम में है कुछ अपने को महसूस हो रहा है, ये सारे पॉजिटिव है, टिंगलिंग सेंसेशन है या चींटियां दौड़ रही हैं, ये सारे पॉजिटिव सेंसेशन। नेगेटिव सेंसेशन है हमें पता नहीं लग रहा, हमें टच का पता नहीं लग रहा, हमें पेन का पता नहीं लग रहा, ये सारे नेगेटिव सेंसेशन। डॉक्टर साहब इसमें अपनी डाइट कितना पार्ट प्ले करती है? अभी अब अगर ये कहें आप डाइट भी सजेस्ट करते हैं? डिजीज ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज, यस या राइट। डायबिटीज इन 2000 पहले दिया गया था 25 तक की इंडिया विल बी ए कैपिटल ऑफ डायबिटीज, यस। और ये धीरे धीरे इतनी बढ़ती जा रही है कि हम देख रहे हैं 7, 8, 10 साल के बच्चे भी टाइप 1 डायबिटीज। 3 डिजीजेस सर रिमार्केबली चेंज हुई, एक तो स्किन प्रॉब्लम्स और एक अपनी डायबिटिक हाइपरटेंशन। जी। क्योंकि ये दोनों एक तरह से मैं हमेशा नहीं कहता हूँ, दोनों बहन भाई हैं। जी ओके। ये अगर हैं तो इसमें किसी को लेके हो रहा है तो हार्ट अटैक उसके साथ आता है, साथ कम्प्लीमेंटली। जी। दे आर ऑल रिलेटेड, वो एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। एक ही फैमिली। अब ये कौन किसको पहले अटैक कर गया तो फिर दूसरों को भी इन्वाइट आ जाओ, वेलकम करता है। जी वेरी तो इसलिए अब लाइफस्टाइल को आपने मॉडिफाई करना है। लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन में लोग जिससे बात करते हैं वो ये कहता है मेरे पास समय नहीं है। अगर आपके पास अपनी सेहत के लिए समय नहीं है तो किसके लिए?
जी। अब सोचना सिर्फ इतना है, अपनी सोच को यहाँ बना। अगर किसी को शुगर है तो उसको कितना कॉन्शियस होना चाहिए अपनी हड्डियों को, अपने स्केलेटन को लेकर? बिल्कुल कोशिश होना चाहिए। दे आर मोर प्रोन टू द इन्फेक्शन। यस जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो टाइप 2 से स्टार्ट होती है जी और नौबत यहाँ तक पहुंच जाती है कि उसको एम्पुटेट करना पड़ता जी हाँ जी। है। तो उनको तो अवेयर रहना चाहिए कि इन्फेक्शन से बचें। अच्छा और उनमें जो कैल्शियम, जो हड्डियों में कैल्शियम होता है, उसकी जो रेरिफेक्शन हो जाती है, कैल्शियम लॉस हो जाता है, जी। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं ड्यू टू डायबिटीज मेलाइटिस। एक तो ये सबसे बड़ी सर, इज दिस अ साइड इफेक्ट ऑफ एनी मेडिसिन, डायबिटिक मेडिसिन, और इट्स अ डिजीज साइड इफेक्ट? disease itself as well as the medicine, they are both responsible for the verification of calcium depleting from the bones. थैंक यू सर। सर जी शरीर, आपके शरीर में कहाँ भी कोई भी दिक्कत है, जी बॉडी सिग्नल देगी ब्रेन, हाँ ठीक है, उसको आप इग्नोर न करें। राइट। तो डॉक्टर साहब वो ये किस तरह का सिग्नल दे रही है उसको लेके डॉक्टर के पास जाएं, देन इट इज ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर टू रिकॉग्नाइज योर प्रॉब्लम। वेरी राइट सर। डॉक्टर साहब से हम जानते हैं कि हमें किस चीज का टेस्ट करवाते समय विशेष ध्यान किस चीज का रखना चाहिए? हाँ जी। पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, आपने ये कैंप लगाया और सारे स्पेशलिस्ट को, लोगों को आप इस वीडियो के जरिए इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो लोगों में ये अवेयरनेस आए कि जाना है स्पेशलिस्ट के पास, टाइमली नहीं गए तो जी। उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि लिसन टू योर बॉडी। हर कोई जब बॉडी सिग्नल देती है तो उसको तभी सुनो और डॉक्टर के पास जाओ। दूसरी बात, जो अगर मैं अपने सब्जेक्ट लैब मेडिसिन की बात करूं तो खुद टेस्ट नहीं करवाना जी ओके। टेस्ट करवा के बीमारी नहीं ढूंढनी। ओके आपका स्पेशलिस्ट टेस्ट करवाएगा जो वो सोच रहा है कि मैंने क्या देखना है, जी वो टेस्ट करवाए। उन्होंने कुछ डायग्नोज सोचा, डॉक्टर रविंद्र मेडिसिन के हैं, इन्होंने कुछ सोच रहे हैं, उसको रूल आउट करेंगे। वो पर्टिकुलर टेस्ट के साथ जी जो स्पेसिफिक है वो मांगेंगे जी जी वो ही करवाने हैं। ओके ठीक। सो ये पहली बात है। लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर एक्सपर्ट। जाते जाते रास्ते में टेस्ट करवा जाओ, फिर रिपोर्ट भी नहीं लेके आनी। राइट। अगर ले भी आए तो उसका करना जरूर बंद है। दूसरी बात है कि मैं ज्यादा स्पेसिफिक कुछ कहूंगी नहीं। आपको अगेन आई एम थैंकफुल कि ये इस दिन इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जी लोगों को अवेयरनेस देनी, सभी स्पेशलिस्ट को इंट्रोड्यूस करना, जी ये आपकी रियल सेलिब्रेशन है इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल।